ये हमारा साथियों फिर से एक परम सौभाग्य है। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित उपेंद्र नाथ दीक्षित शास्त्री जी। लगातार हम इनसे बहुत समय से इनसे अलग अलग तरह की जानकारी ले रहे हैं, खास तौर पे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के मारे जो हमारे ग्रहों के जो अलग अलग तरह के जो मूवमेंट होते हैं उसमें इन्होंने अभी तक हमको बहुत ही अधिक विस्तृत जानकारी दी है। पंडित जी, मिसाल टुडे में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न पूछना चाहता हूं। पंडित जी, आजकल इस बारिश वर्षा के मौसम में तरह तरह की बीमारियां जकड़ी हुई हैं। अगर हम अपने लखनऊ शहर में बात करें तो एक आई फ्लू जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंखें निकल आती हैं, खास तौर पे घर घर में हम देख रहे हैं। और छोटे बच्चों में तो कई इसी हमारे स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं कि वो स्कूल ही ना आए। एक आई फ्लू बहुत चल रहा है, कंजंक्टिवाइटिस बहुत है, और भी तरह की बीमारी जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और टाइफाइड फीवर भी बहुत अत्यधिक मात्रा में इस टाइम चल रहा है। क्या इसका कुछ कारण ज्योतिष से भी ही आजकल के मौसम को देखते हुए है? विस्तार से हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। डॉक्टरी इलाज में तो सब जानते ही हैं, जाते हैं, अपना इलाज करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी आपकी क्या कह रही है, इसके बारे में हमारे सभी साथियों को, और इसका उपचार भी किस तरह किया जा सकता है, थोड़ा विस्तार रूप से। आपका बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। और ये प्रत्येक वर्ष माने बारिश के समय में जिस समय सूर्य ग्रह माने कर्क राशि में आता है, माने चंद्रमा के घर में, सूर्य माने है अग्नि तत्व और चंद्रमा है जल तत्व। सूर्य चंद्रमा असौ धाता, ज्योतिष में कहा गया है सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के नेत्र हैं। माने हमारे नेत्रों से संबंध जो है, ये जो प्रकाश है इसमें ये सब सूर्य और चंद्रमा के द्वारा होता है। और जब सूर्य चंद्रमा के घर में माने जल के तत्व में आते हैं तो प्रायः ये आँखों में माने सर्दी गर्मी से, वैसे सामान्यतया भी हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि सर्दी गर्मी के कारण ही आँखों में जो है ये दोष होता है। माने जो बीमारी होती है ये होता है, इन्फेक्शन होता है, ये होता है सर्दी गर्मी के द्वारा। तो जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं वहाँ से लेकर के और सिंह राशि तक, माने ये 2 महीना विशेष करके प्रत्येक वर्ष ये नेत्रों का विकार होता है। और इसमें सूर्य चंद्रमा, वैसे तो कोई भी बीमारी में सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सूर्य हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सबसे प्रमुख ग्रह है सूर्य। और दूसरा चंद्रमा है मन का कारक। सूर्य जैसे प्रत्येक हमारे शरीर का रोग की इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखता है, ऐसे चंद्रमा हमारे मानसिक जो बीमारियां हैं उनको माने ये बनाता है। तो जिसके भी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा शनि राहु केतु के द्वारा प्रभावित होते हैं, या सूर्य मंगल के द्वारा प्रभावित होता है, चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होता है, तब ये नेत्रों की बीमारियां अधिक होती हैं। या जिनके द्वितीय में, द्वादश में, अष्टम में और छठे भाव में यहाँ पे सूर्य या चंद्रमा खराब स्थिति में होंगे, उनको ये नेत्रों का विकार प्रत्येक वर्ष माने इस समय माने जुलाई और अगस्त में ये विशेष करके आता है। तो इसलिए लोगों से ये हम कहेंगे कि यहाँ पर मेन चीज़ है जल साफ पीना चाहिए। जल को चाहिए तो माने बारिश में जल वैसे भी जो है प्रदूषित हो जाता है, इसको उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए। दूसरा जो है सूर्य को जल देना चाहिए। और माने शिव जी का, यहाँ चंद्रमा से संबंध है शिव जी का, तो शिव जी का सावन में विशेष करके पूजन करना चाहिए। तो ये अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब जो बीमारियां बनती हैं इनसे प्रायः मनुष्य बच सकता है। तो यहाँ पर तुलसी और गिलोय और लौंग, इनको उबाल करके, तुलसी, गिलोय, लौंग, ये तीनों जो है वात, पित्त और कफ, तीनों को ये बैलेंस बनाए रखेंगे। अगर इनका काढ़ा हफ्ते में एक बार भी उबाल करके ले लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहेगी। और ये जो वायरल फीवर माने मौसमी बीमारियां हैं, इनसे प्रायः मनुष्य बच जाएगा और बड़ी आसानी से बच जाएगा।
आपने बहुत ही विस्तार रूप से इनके बारे में पूरा बताया कि खास तौर पे इस वर्षा के जो मौसम में वायरल इन्फेक्शन जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है और लगातार अलग अलग रूप में आता है, तो ये जो आपने पूरा ज्योतिष से आपने पूरा निदान भी जो बताए हैं, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने दर्शक, जितने भी हमको फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें रोज़ देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, पंडित जी के आज बताए हुए अनुभवों के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से कुछ ग्रहों का भी इसमें जो लगातार आपने कहा बदलाव जो है चलता ही रहेगा कि किस तरह होगा और ये कब तक ठीक होगा? जी, ये प्रायः मैंने बताया 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद जैसे ही माने सूर्य चेंज होगा तो वहाँ से इसमें सुधार हो जाता है। वैसे तो ये 15 सितंबर तक प्रायः आगे चल के अभी जो नेत्र संबंधी, बुखार संबंधी ये सब हैं, वही आगे चल करके फिर जो है जैसे सिंह राशि में जाएगा तो वहाँ पर बुखार, तपेदिक, ये तमाम तरह का डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बुखार बन जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है 15 सितंबर तक वहाँ तक थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए लोग। तो साथियों 15 सितंबर तक आप बहुत ही, जैसे पंडित जी ने बहुत ही विस्तार रूप से बताया, बहुत ही आप सावधानी बरतिए। इसी तरह के लगातार हम अपने ज्योतिष से जितने भी हमारे विषय हैं और भी अलग अलग विषय वस्तुओं में जो हमारी पंडित जी से लगातार बात हो रही है। पंडित जी आपने हमारे सभी साथियों को, हम अपने फ्लैश भी करते हैं आपका नंबर, अपने स्क्रीन में लगातार आपका नंबर फ्लैश भी हो रहा है। और जिन जिन साथियों को, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, अगर आप किसी भी तरह से पंडित जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो है वो हमारे स्क्रीन में लगातार फ्लैश होता रहता है। आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और भी किसी भी तरह की आपको परेशानी या कठिनाई हो तो आप पंडित जी से इसमें बात भी कर सकते हैं पूरी तरह। आज के लिए और अभी के लिए यहाँ इतना ही। इसके बाद भी पंडित जी लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और हमारी आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, बाबा सरनदास मंदिर निराला नगर से अपने कैमरा पर्सन विजय और हमारे पार्टनर अंजन दास जी के साथ पंडित जी आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मिसाल टुडे के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसको अधिक से अधिक देख करके अपने को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।